Okay, students, today is day number 8 of the chapter of APGP in class 11 batch. Last was question number 26, next is 27. The sum of two numbers is 6 times their GM. The sum of two numbers is 6 times their GM. तो show करो the numbers are in the ratio of इतना is to इतना. एक बात हम बता दें, अब जो एपीजीपी के सवाल कर रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा सा लेवल का कर रहे हैं. लेवल का मतलब 11th स्टैंडर्ड, क्लास 11 के स्टैंडर्ड का. भाग मत जाना, मैथ्स छोड़ मत देना. डरा नहीं रहे, बस ये बोल रहे हैं कि अब थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन हो रहा है. लाइक तुम लोग इतना दिन से किए सेट्स और रिलेशन फंक्शन, जो कि बहुत आसान चैप्टर है. उसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा चैप्टर था, कोई बहुत भारी भारी सवाल नहीं हुआ. उसके पहले ट्रिगो, पूरा 11-12 के तो बुनियाद उसी पे टिका हुआ है, पर उसमें भी कोई बहुत भारी भारी क्वेश्चंस नहीं हुआ. पर इस चैप्टर में अब अच्छे सवाल आ रहे हैं. भारी बोल लो, अच्छे सवाल बोलो, भागना मत, बस हम ये बोलना चाह रहे हैं. बिकॉज ऐसा हमको लगता है कि हर दिन आधा घंटा पढ़ाने के बाद कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना, जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लगता है कि थोड़ा अब लग रहा है ज्यादा हो रहा होगा. शुरू का आधा घंटा तो बच्चा फिर भी झेल लेता है, लेकिन उसके बाद भागने में लगा रहता है कि अभी बहुत टफ क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए. एवरीडे वी आर यूजिंग सम न्यू कंसेप्ट, समथिंग न्यू. मूल रूप से जो चैप्टर का वोकैबुलरी था वो तो दे दिया. जीएम क्या होता है, एएम क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या है, टीएन का फॉर्मूला क्या है, वो तो मैंने दे दिया. पर अब सवाल थोड़ा सा अच्छा है. चलो जी मित्तल, इसका एटी क्यों बोलो तुम. अरे सर, हम ही को आप पकड़ लेते हैं. अरे तो क्या हुआ जी, पकड़े कहाँ हैं? दूरे से तो बोल रहे हैं, पकड़े कहाँ हैं? चलो बोलो. ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ टू नंबर्स. हाँ सर, तो बोलो. हाँ सर, अरे बोलो ना रे मित्तल. द सम ऑफ टू नंबर्स मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी इज. आगे पढ़ो. देखिए सर, ऐसा ना कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जीएम बोला है. 6 टाइम्स देयर जीएम बोला है. तो मित्तल जरा साइड में बताओ, दो नंबर्स दिए रहते हैं, उनके बीच में एक नंबर लाना. जैसे मान लो 6 है और मान लो, नहीं 6 गलत दे दिए, रुक जाओ, 6 नहीं देंगे, 3 देंगे और मान लो 12 देंगे. यस, इनके बीच में एक ऐसा नंबर लाओ सो दैट द नंबर्स बिकम अ जीपी सीरीज. तुम जो नंबर लाओगे वो ऐसा लाना चाहिए कि वो जीपी बन जाए. तो उस नंबर को ही तो जीएम कहते हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, √AB. रोज एक बार बोल देते हैं. और एक और कंसेप्ट था, दो नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर लाओ सो दैट द सीरीज बिकम्स अ एपी सीरीज. तो दैट नंबर इज कॉल्ड एएम. बस रिकॉल करा रहे हैं, एक्सप्लेन कराने का टाइम नहीं है. रिकॉल करा रहे हैं कि हाँ, यहाँ एक फॉर्मूला होता था एएम का, a प्लस बी बाई 2, और जीएम का होता था √AB. ठीक है, तो 6 टाइम्स है जीएम, तो 6 टाइम्स जीएम, तो जीएम का फॉर्मूला क्या है? √AB. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अ पीला लाइट स्टेप इन दिस क्वेश्चन. पीला मतलब हल्का पीला, कोई बहुत गाढ़ा पीला नहीं है, हल्का सा टिपिकल बात है. जरा ध्यान से देखो, ये कोई चीज का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर प्लस ये भी कोई चीज का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर प्लस 2 ऐसा होता अगर, पर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, एक्चुअली 6 है. हम क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे एंड कॉम्प एंड डिव लगाएंगे. अब यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि कॉम्प एंड डिव आपको इतना क्यों प्यारा है, हर दिन आप कॉम्प एंड डिव क्यों लगाते हैं? आप सिंपली इधर जोड़िए ना, 2√AB इधर भी जोड़िए. ध्यान से सुनना, बच्चा बोला कि इधर भी आप जोड़ दीजिए 2√AB और उधर भी जोड़ दीजिए 2√AB. ऐसा बच्चा हमको बोल रहा है. उसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है, सोचने का नजरिया उसका गलत तब भी नहीं है. ऐसा करने से क्या हो जाएगा? इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 √AB. बच्चा कहीं पे भी गलत नहीं है. बच्चा बस मेरी बात को अपने बात से कंपेयर करके बोला कि सर आपको जब फॉर्मूला में ही बैठाना है तो 2√AB इधर भी जोड़ दीजिए, 2√AB इधर भी जोड़ दीजिए. ये डिवाइड क्या बोल रहे हैं आप? जोड़ के ही तो काम हो जाएगा. देखिए, जोड़ने से a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, उधर 8√AB आ रहा है. बच्चा गलत नहीं है. लेकिन मैंने कॉम्प एंड डिव क्यों बोला, जरा ध्यान से सुनिए. Show that the numbers are in the ratio of. The numbers are in the ratio of. मतलब हमको numbers का रेशियो लाना है. This is to this. रेशियो लाना है, रेशियो. इसीलिए हमारे दिमाग में आया कि भाई रेशियो प्रपोजन का कोई कंसेप्ट लगा. ऐसा लगा कि समथिंग बाई समथिंग आ जाए, पहला नंबर बाई दूसरा नंबर आ जाए. यहाँ पे पहला बाई दूसरा का तो दूर दूर तक ठिकाना नहीं है. तो आपकी सोच गलत नहीं है, पर जो लाना है
वो तुम ला नहीं सकोगे, क्योंकि ना ए निकला ना बी निकला ना देर ए बाई बी निकला है, ये तो तुम परफेक्ट स्क्वायर बना दियो। इसीलिए स्टूडेंट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको नीचे भेजेंगे, ठीक है, रूट ए का स्क्वायर प्लस ये रूट बी का स्क्वायर है, और इसको हम नीचे भेजेंगे। 6 ठो नहीं 2 ही ठो भेजते हैं, 3 इधर रहने देते हैं, रहने देते हैं मतलब ऐसा नहीं कि हम आइस पाइस धप्पा खेल रहे हैं कि ट्राई ट्राई में खेल लिए, जानबूझ के इधर भेजे, ठीक। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या था सुनो, इफ पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, then by componendo and dividendo, come on children, tell me what is componendo and dividendo in the last class and the class before that class also we have done, कल से पहले वाला क्लास में किए हैं शायद, 8 7 6 7 में नहीं किए थे, 6 नंबर क्लास में किए हैं, 6 नहीं तो 5 में तो पक्का किए हैं, डे 5 में। come on children, componendo and dividendo p plus q by p minus q is equal to r plus s by r minus s। मित्तल ये क्या अचानक से आ जाता है componendo and dividendo, किसके पीछे कुछ इतिहास है, come on tell me मित्तल। अरे सर पहले +1 कर दीजिए बोथ साइड्स, जो आएगा ना वो कॉम्पोनेंडो कहलाया, आप ही -1 कर दीजिए बोथ साइड, जो आएगा ना वो डिविडेंडो कहलाया। और जो +1 करके आया है ना सर, और जो -1 करके आया है ना सर, वो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। बच्चे वालों को बोलिए थ्योरी पे जाके चेक करेगा, आप पढ़वाए हैं एकदम बढ़िया से पढ़ाए हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। फिलहाल सर टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलिए आ जाइए। बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, चलिए सौम्या बोलिए, बिकॉज ये फ्रॉम आईसीएसई तो आपके लिए तो बड़ा आसान होगा ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है। सौम्या बोलिए, साइड में हम लिख भी दिए हैं ऐसे, तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस अगर हुआ तो p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सौम्या बोलिए, लास्ट क्लास भी आप आंसर नहीं दे रहे थे, चलिए। अरे सर फर्स्ट डे है ना, अरे फर्स्ट डे कहाँ है, आप तो आपका सेकंड डे हो गया, चलिए बोलिए। हाँ सर, न्यूमरेटर, ये पूरा न्यूमरेटर है प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू आरएचएस में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। प्रार्थना फोगला एक बार फिर से बताइए आप, क्योंकि आप तो आईसीसी से आप लोगों को तो बहुत आदत है इसका, फिर भी पूछ रहे हैं, आपको कैसे समझ में आया कि कॉम्प एंड डिव से बनेगा। इन लोग तो दोनों तरफ 2 रूट ए बी जोड़ा था तो उससे भी तो बन गया था। नहीं सर उससे नहीं बनेगा ना, जैसे हम लोग को तो नंबर्स का रेशियो लाना है ना सर, और कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो तब लगाते हैं सर जब बाई में लाना रहे कुछ, तो जैसे हम लोगों को नंबर्स का रेशियो लाना है ना ए इज टू बी, तो कॉम्पोनेंट डिव लगाएंगे तो शायद बन जाए। ऐसे कुछ पिक्चर क्लियर तो नहीं हो पा रहा है पर आप बोल रहे हैं तो लगा रहे हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर, this is numerator minus denominator is equal to RHS में numerator plus denominator by numerator minus denominator. Come on children, 3 means 3 by 1 na children, 3 by 1. So that's what I've written, numerator plus denominator by numerator minus denominator children. ठीक? So what are you getting? ये पूर्ण रूप से एक फॉर्मूला हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये पूर्ण रूप से हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 2, जो कि कट के हो गया 2। होल स्क्वायर ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर वैसे रोल स्क्वायर लिख दिया। अभी होल स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो √2 हो जाएगा। प्रार्थना फोगला, आगे बढ़ने से पहले हमको 2 बातें बताइए कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के बारे में जो आप आईसीसी में यूज किए हैं सेलिना पब्लिकेशन में। कम ऑन, थिंक ओवर इट। अरे सर हमको कैसे पता आप कौन सा 2 बात जानना चाह रहे हैं। नहीं आप जो भी बोलना चाहें बोलिए, कोई भी 2 बातें बोलिए जो आपने किया होगा ऑब्जर्व। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो के सवालों में ज्यादातर ये होता है, जैसे मित्तल से पूछेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के बारे में कुछ भी बताओ, तो मित्तल बोलेगा ना एक टावर होता है, उसका शैडो बनता है, फिर थोड़ी देर बाद शैडो और लंबा हो जाता है, एंगल बदल जाता है, तो ये अपना पकड़ चालू कर देता है। 2 बात पूछते हैं 20 बात बोल देता है। तो आप भी कुछ भी बोलिए ना, जो भी आप ऑब्जर्व किए हैं कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो के सवालों में बोलिए। सब पहला चीज तो ये ऑब्जर्व किए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में था, हम लोग इसको मार्कअप कर लिए थे, और ज्यादातर क्वेश्चंस में सिर्फ कॉम्पोनेंटो नहीं लगता था ऐसा। हाँ सर, ज्यादातर क्वेश्चंस में सिर्फ डिविडेंडो नहीं लगता था ऐसा। हाँ सर,
ज्यादातर क्वेश्चन में कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगता था न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू आरएचएस में भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। हम तो सर ये ऑब्जर्व किए। बोलते जाइए, अभी मित्तल को पूछते तो कैसे बकर बकर का चालू कर देता वैसे आप बोलते जाइए। अरे सर हम मित्तल नहीं ना, अरे बोलिए ना। और सर ये ऑब्जर्व किए है ना कि जब भी नंबर स्पेसिफिकली फाइंड नहीं करना है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, नंबर्स का रेशियो फाइंड करना है तो कॉम्पिटिटिव लगता है। अरे ये बताओ तो आप बोलिए दिए नया बोलिए कुछ। और सर ये ऑब्जर्व किए है ना, बहुत अच्छे से याद है। आप किसी से भी पूछिए, सौम्या से भी पूछ सकते हैं, राशि मित्तल से भी पूछ सकते हैं, आई थिंक शी इज फ्रॉम आईसीएसई, कि एक बार लगा ना कॉम्पिटिटिव, एक बार और लगता था इन द सेम क्वेश्चन, फिर एक बार और लगता था, मतलब तीन बार हम लोग लगाए हुए थे सर। जब जब लगाते थे कैंसिल आउट हो जाता था तो हम लोग को समझ में आ जाता था कि हाँ हाँ सही बनाए हैं, सही बनाए हैं, सही है, कैंसिल आउट हो रहा है। अरे बोलना आप क्या चाह रहे हैं सर? बोलने ही चाह रहे हैं ना, जिसे मतलब कॉम्पिटिटिव एक बार लगा ना तो एक बार और लगता है, दो बार लगता है सर। ओके, तो ये पहुंचे अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। चलो जी देवांश दत्त बोलो। अरे सर ये लोग से बुलवाइए ना, अरे बोलो ना जी। सर अरे हैं क्या करो, बोलो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू आरएचएस का न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय आरएचएस का न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। चलिए सौम्य अब आप बोलिए। सर बोल तो दिया, एक बार बोलिए ना आप। हाँ, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू आरएचएस का न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय आर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये वेस्कॉटियन लोग ना। चलो भरिए न्यूमरेटर, भर दिए न्यूमरेटर प्लस भरिए डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू आरएचएस का न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। देखो जी, प्रार्थना फोगला जो भी बोली सही बोली कि एक बार लगाते थे फिर एक बार और लगाते थे, तीन बार तक लगा लेते थे। राशि मित्तल से भी पूछ सकते हो कि एक एक सवाल में तीन बार तक लगा है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। और ये प्रार्थना फोगला ने ये भी ठीक ही ऑब्जर्व किया है, जब लगाते कुछ कैंसिल आउट हो जाता तो हम लोग समझ जाते हैं कि सही बन रहा है। सो क्या आप लोग देख पा रहे हैं प्रार्थना फोगला ने सही चीज अपना आईसीएसई में पढ़ा था या आईसीएसई में ऑब्जर्व किया था कि रेशियो फाइंड आउट करने के सवाल हो तो कॉम्पोनेंटिव एकदम लगाओ, आराम से बिंदास लगाओ। दूसरा इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कॉम्पोनेंटिव एक बार लगता है तो लगते चल जाता है, एक बार लगता है तो लगते चल जाता है। और तीसरा इन्होंने ये बोला कैंसिल आउट जब जब हुआ तो हम लोग समझ जाते थे कि सही है। तो दो ठो सिंघाड़ा, सिंघाड़ा प्लस सिंघाड़ा इज दो ठो सिंघाड़ा, एंड दिस इज रूट बी बालूशाही प्लस बालूशाही इज दो ठो बालूशाही इज इक्वल टू इतना। टू कट गया। इसको ऐसे होल का रूट लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रत्युष पुदार, ठीक हो ना बाबू तुम? मित्तल टाइप तो ठीक नहीं हो गया, पर फिर भी कोशिश करो ठीक रहने का। मित्तल तो पूरा खुश है। हाँ, रूट ए बाई बी तुम क्या ऑब्जर्व किए थे थोड़ी देर पहले? एक बार लगा था, कटा था, फिर होल स्क्वायर आया था तो इधर का होल स्क्वायर उधर रूट बन गया था। इस बार भी कटा है, होल स्क्वायर आया कि होल अंडर रूट आया? हाँ सर वही रूट आया, तो इधर का रूट क्या होगा? उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए फाइनली हम लोग क्या लाने में सफल हो गए? प्रार्थना फोगला बोलिए। सर देखिए मैंने कहा था ना, क्या कहा था आपने? सर मैंने कहा था ना कि जब भी नंबर्स ना निकाल के नंबर्स का रेशियो निकालना हो तो बस कॉम्पोनेंटिव लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। 2 बार 3 बार तो कम से कम अपन लोग लगाते थे आईसीएसई में सर, और अपने आप नंबर्स का रेशियो निकल जाता था। देखिए सर निकल गया। गुड, पढ़े हैं मतलब आपका आईसीएसई में। एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर चिल्ड्रन √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 3 प्लस 2√2 बाई 3 माइनस 2√2। यही पूछा ना जी? देखो तो मित्तल मिलाओ जी देवांश दत्त। हाँ ठीक है, शीट जरूर बनाओगे एपीजीपी का, जो जो चैप्टर्स का हम शीट दे दिए हैं प्लीज जरूर बनाओगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का शीट हम दे दिए, ट्रिगो का शीट दे दिए,
Okay, this is the next question. Show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus nth to इतना is इतना. ये सब का हम शीट दे दिए ना, ट्रिगो कॉम्प्लेक्स लीनियर PMI लॉग और APGP, जिनका शीट दे दिए हैं स्टूडेंट्स प्लीज 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 पहले शीट बनाओगे, हम बार बार बोल रहे हैं. और सेट्स रिलेशन फंक्शन का नहीं दिए हैं तो पहले ट्यूशन कॉपी बनाइएगा. चाय कॉफी के सवाल जरूर बनाओगे, डिमॉर्गन्स लॉ जरूर बनाओगे, और इसमें डोमेन रेंज का क्वेश्चन, डोमेन रेंज, और इसमें चाय कॉफी और डिमॉर्गन्स लॉ. चलो एक काम करो, हम कुछ बॉक्स में बोल रहे हैं, पहले उसको नोट करो तब समझ में आएगा. रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये लिखो पहला, ये लिखो दूसरा, ये लिखो तीसरा, और ऐसे लिखो nth. हम लोग तो यही पढ़े कि nth पे जाके कहानी रुक जाता है. अब क्वेश्चन बोल रहा है ना, यहां तक का सम का रेशियो, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यहां तक का सम, कहां तक का, nth तक का, to the sum of terms from n plus 1th. अगर न्यूमेरिकली ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 20वां है तो न्यूमेरिकली ये 21वां होगा. अगर ये न्यूमेरिकली 35th है तो ये 36th होगा. तो सिंबल में ये लोग n से रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम लोग आज तक यही पढ़ा कि n पे कहानी खत्म, पर बोल रहा है कि नहीं n तक का सम और फिर n plus 1th से भी चालू कीजिए सम. तो ठीक है, ये 20 है तो ये 21वां से, ये 35 है तो 36वां से, यहां से लेके कहां तक का ये बताओ, टू 2n, टर्म नंबर 2n. अब देखो कुछ आईसीएसई वाले लोग, देखो जी तुम लोग का मजाक हम उड़ा देते तो इसका मतलब दिल पे मत लेना, हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, दिल पे एकदम मत लेना. कुछ आईसीएसई वाले लोग ये सोचते होंगे कि सर वी हैव स्टडीड टिल tn, हाउ कैन यू राइट इट tn 2n. तो तुम लोग का सोच सही है, पर हम इस सोच का ही जवाब दे रहे हैं. क्या है इसका जवाब? जैसे मान लो ये पहला है, ये दूसरा, ऐसा करके ये 20वां है, 21वां, 22वां, 30वां, 40वां. इन लोग क्या किया ना, सिंबल के द्वारा यहां तक बोला ये n ठो है, और यहाँ 2n ठो है, 40 ठो. मतलब n अगर 20 को बोल रहे हैं तो 2n ठो, दैट इज 40 ठो. मान लो n हम 35 ठो को बोल रहे हैं, 35, तो भैया ये 2n ठो मतलब 70 ठो. तो साइन लैंग्वेज में, सिंबॉलिक लैंग्वेज में बोल रहा है n तक का सम, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n तक का सम इज टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n plus 1th टू यहां तक. इसका सम इज टू इसका सम, इसका सम इज टू इसका सम, निकाल के दिस इज टू दिस करना, ये ला देना है. ठीक है, सम 1 इज टू सम 2. कृपया ये तस्वीर जरूर बनाएं. देख लो जी, जिसके से शीट दिए हैं उसको शीट जरूर बना लोगे. और सेट्स और रिलेशन फंक्शन का नहीं दिए हैं, इसमें हम क्या क्या बोले हैं, चाय कॉफी जरूर बनाओगे, डिमॉर्गन्स लॉ का प्रूफ, और रिलेशन फंक्शन में डोमेन रेंज का क्वेश्चन. और एक बात बता दे रहे, डोमेन रेंज में ना लीनियर इनइक्वेशन का यूज होगा. क्या जी मित्र ठीक हो रहे ना? कौन सा टॉपिक है लीनियर इनइक्वेशन का? अरे सर वो वाला, कौन सा वाला, क्या बोलते थे, साइन स्कीम. सर कॉपी करिए, ये सम इज टू ये सम पता करना है, सम 1 इज टू सम 2. तो फोटो बना लो, एग्जाम में भी ऑफिशियली शो कर सकते हो. सम 1 इज टू सम 2 ये प्रूव करना है. दैट इज सम ऑफ द n बाई सम 2 किसको बोल रहा है, इतना 2, यहां पे 2 लिखा है, टी और 2 नीचे सबस्क्रिप्ट में. सॉरी, सम फ्रॉम n plus 1th TO2 2nth. ठीक लिख रहे हैं जी प्रत्युष पदार्थ में. लाओ तो जरा पहले साइन लैंग्वेज में समझो ना, सम 1 किसको बोल रहा है, यहां से यहां तक का सम को, n तक का सम को, इज टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n plus 1th. मतलब अगर ये 20 है तो 21 से बताया था ना अभी कि पहला है दूसरा है, ऐसा करके इन लोग का 20 ठो का सम है, ऐसा करके 20 ठो का सम. और फिर 2n किसको बोल रहा है, 40 ठो का सम. ठीक है, तो 20 ठो का सम और फिर 40 ठो का सम. तो जब से 40 ठो का वो शुरू कहां से करना है, 21वां से. तो हम लोग साइन लैंग्वेज में तो n पे ही कहानी खत्म कर देते थे, पर लोग का n के बाद भी आगे चल रहा है साइन लैंग्वेज में. मतलब एक तरह से हम लोग 40 को n पढ़ा करते थे, पर यहाँ पे 20 को n पढ़ रहा है और 40 को 2n पढ़ रहा है. समझ ही गए हैं? उतारिए. Now listen to me, what is the पीला thing about this question? प्लीज बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना. Symbolically, if I write
T20, तो इसका क्या मतलब होता है? टर्म नंबर 20, मतलब 20वें स्थान पे कौन है? पक्का? सिंबॉलिकली इफ आई राइट T20 तो इसका मतलब है टर्म नंबर 20. नाउ स्टूडेंट्स, इफ सिंबॉलिकली आई राइट S20, तो मित्तल बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 20वां का सम कि 20 तक का सम? दोनों में अंतर है. देखो, जब T20 लिखते हैं ना, तो T20 का मतलब होता है ये वाला है, स्पेसिफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20वां नंबर कौन है. लेकिन हम S20 बोले तो 20 ठो का सम कि 20 तक का, इस इंटायर का सम को S20 बोला जाता है ना. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 20वां, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 20वां. ठीक, ये तुम्हारे सामने है, मैं उधर खड़ा नहीं हो सकता, मैं इधर ही खड़ा हो रहा, पर विजुअलाइज यहां कर रहा. T20 बोले तो एग्जैक्टली 20वां टर्म कौन है. बट इफ आई से S20, तो 20वां का सम कि 20 तक का सम, दिस इंटायर थिंग ना, दिस इंटायर समूह T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 T11 T12 T18 T19 प्लस T20 तक का 20 तक का सम. मेरा क्वेश्चन ये है मित्तल तुमसे, S20 का मतलब 20 ठो का सम होता है, लेकिन कहां से होता है मित्तल? कहां से होता है मित्तल? कहां से मतलब सर, मेरा घरवा से तो नहीं होगा, आपका कोचिंग से भी नहीं होगा, मजाक मत करो जी, काम का बात पूछ रहे ना. कहां से कहां तक का सम? S20 कहां से कहां तक का सम होता है? जवाब दो इसका. S20 कहां से कहां तक का सम होता है? अरे सर, पहला से 20वां तक का. हाँ, स्ट्रेस देकर बोले इस बात को, पहला से 20वां तक का. चिल्ला कह रहे हो, पहला से 20वां तक का. ठीक, ओके. नाउ यू टेल मी, इफ समबडी आस्क्स यू टू राइट डाउन S40, तो तुम इससे क्या मतलब बोलना क्या चाह रहे हो? पहला से लेके 40 तक का सम. पर क्या हमें S40 एक्चुअली पूछा गया है, ये बड़ा एरो पूछा गया कि ये सेकंड एरो पूछा गया है? सेकंड हाफ का सम पूछा गया, सेकंड पोर्शन का सम पूछा गया. तुम तो S40 लिख दिया बेटा, ये तो गलत कर दिया तुम. S40 का मतलब होता है शुरू से लेके 40 तक का सम. तुमको तो बस इतना सम चाहिए था, तो तुम ये पूरा लिख दियो जी. तो मैं इतनी देर का भाषण देकर बस सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला इन दिस चैप्टर टू फाइंड आउट द सम फ्रॉम बीच से एंड अंत तक. जैसे बीच से अंत तक का सम का कोई फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में. मेरी बात को समझो. जो पिछला 2 या 3 मिनट में भाषण दिए, ये फोटो बनाने के बाद हम जितना भी भाषण दिए, मैं उस भाषण में सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर में S20 का फॉर्मूला है. S20 मतलब शुरू से लेकर 20 तक का फॉर्मूला है. हम स्ट्रेस दे रहे हैं शुरू से लेकर 20 तक का फॉर्मूला है. इफ आई राइट S40, तो इसका मतलब होता है शुरू से 40 तक का फॉर्मूला है. लेकिन हमें तो सिर्फ ये पोर्शन का चाहिए ना. तो गणित लगाओ, अंक गणित लगाओ, इसमें मेरा जरूरत नहीं है. इतने बुद्धि है तुम लोगों में कि ये पोर्शन का सम निकाल सकोगे. सौम्य आप बताइए, एकदम सिंपल सा अंक गणित का क्वेश्चन है. इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक. पहले ये बता दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या मुमकिन है और क्या नहीं है. अरे सर, आप ये बोल रहे हैं कि ये मुमकिन है, पर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अचानक से 21वां से 40वां पूछ दिया आप. अचानक से कहीं तक का सम नहीं मुमकिन है सर मुमकिन है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 40वां. अगर आप S50 लिखिएगा तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 50वां. अगर आप S60 लिखिएगा तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 60वां. अगर आप S70 लिखिएगा तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 70वां. अगर आप S80 लिखिएगा तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 80th. लेकिन आप कहीं से भी चालू होके कहीं तक जाने बोल दे, वहां तक का सम का फॉर्मूला नहीं है सर. हम समझ गए ना सर. अब आप ICSE का मजाक मत उड़ाइएगा सर. नहीं, आंसर देने से क्या होता है, मजाक तो उड़ेगा ही. ICSE वालों का तो गेम होता है हमारे यहाँ. लकी होते हैं वे लोग जिनका गेम होता है, खास करके वेस्कॉटियंस का. हाँ, तो सौम्य आपने सही जवाब दिया कि कहीं बीच से 20 तक का नहीं है. तो आगे जवाब दीजिए, ये पोर्शन का सम निकले कैसे? ये जो सेकंड एरो है वो कैसे फाइंड आउट हो, वो हिस्सा, वो टुकड़ा, वो पोर्शन, वो पार्ट, वो हिस्सा का कैसे सम निकले? अंक गणित लगाइए. अंक गणित पूरा 40 का सम माइनस शुरू का 20. ये बड़ा एरो पूरा पता कर लो, बड़ा एरो पूरा पता कर लो, माइनस छोटा एरो पता कर लो और घटा दो. बड़ा एरो पता कर लो. आई रिपीट स्टूडेंट्स, बड़ा एरो पता कर लो, मतलब पूरा 40 का सम माइनस ये पता कर लो और घटा दो. तो तुमको क्या पता चल
जाएगा। ये रेड वाला पोर्शन पता चल जाएगा। बड़ा एरो माइनस छोटा एरो, बड़ा एरो मतलब पूरा 40 का सम माइनस 20 का सम, तो तुमको रेड एरो पता चल जाएगा 21वां से 40वां का। बस यही चीज अंक गणित में सीख गए। तो यहाँ पे लोग एन की भाषा में बात कर रहे हैं, तो एन की भाषा में कृपया जवाब देने की कोशिश करें। आप कैसे निकालिएगा यहां से यहां तक का, ये फोटोवा देखकर बताइए, यहां से यहां तक का। तो पहले यहाँ को एरो बना लो, बड़ा एरो सम ऑफ पूरा एंटायर माइनस सम ऑफ एन दिस पोर्शन। वो भी फोटो बनाना जी, ये भी फोटो बनाओ, पूरा माइनस ये इक्वल टू ये प्रूव करना है आरटीपी में। आप एलएचएस से शुरू करेंगे और आरएचएस ला देंगे, ठीक है। ये आरटीपी में ये लाना था, दैट इज ये लाना है। ये भी बना लो पूरा, मतलब 2n ठोका माइनस ये वाला n ठोका सम इज द सम फ्रॉम हियर टू हियर, टू हियर n + 1 to 2n, समझे। सो देवांश दत्त जस्ट टेल मी व्हाट वाज द टिपिकल थिंग जिसको लेकर हम चिल्ला रहे हैं इतना, क्या चीज ऐसा टिपिकल है जिसको लेकर हम चिल्ला रहे हैं? सर आप ये चिल्ला रहे हैं कि बीच से कहीं तक का सम नहीं निकल सकता, ऐसा कोई वेपन नहीं है, कोई टूल नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि बीच से कहीं आप निकाल दीजिए। या तो निकलेगा शुरू से 40 का, शुरू से 20 का, शुरू से 30 का, शुरू से 50 होगा, शुरू से 60 होगा, शुरू से 70 होगा, तो पूरा 70 को निकालिए, 80 को निकालिए, 90 को निकालिए और इधर वाला घटा दीजिए। दिवांश दत्त, संजय दत्त कुछ लगता है क्या तुम्हारा? नहीं, दिवांश दत्त, संजय दत्त, चलो नाउ एलएचएस। इतना बाई इतना हमको पता करना है, पता कर लो और बढ़ते बढ़ते ये आरएचएस आ जाएगा। हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव था दिस बाय दिस इक्वल टू दिस, दैट इज दिस बाय दिस इक्वल टू दिस, दैट इज दिस बाय दिस इक्वल टू दिस। ये सिंपल, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। कंसेप्चुअल पार्ट जो था वही बताने में टाइम लग गया, अब तो सॉल्व कर ही लोगे तुम लोग। एसएन का फॉर्मूला जिन बच्चों को पता नहीं है उन बच्चों के लिए मैं साइड में एस एन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कैपिटल अल्फाबेट का प्रयोग कर रहा हूँ। ए आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये एस एन का फॉर्मूला है, आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। So this is a r to the power n minus 1 by r minus 1 n ठोका। अब 2n ठोका पता करना है, तो a r to the power 2n minus 1 by r minus 1। आप उसी सीरीज का 20 ठोका निकाल रहे हैं और उसी सीरीज का 40 ठोका निकाल रहे हैं। यू आर इन द सेम सीरीज 20 ठोका निकाल रहे हैं और सेम इन द सेम सीरीज 40 ठोका निकाल रहे हैं, तो सीरीज तो वही है भैया। तो सम ऑफ 2n में निकाल रहे हो तो फर्स्ट टर्म छोटके से ना रिप्रेजेंट होगा जी, आए ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट टर्म कोई दूसरा ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए, कैपिटल ए से, ऐसा थोड़ी है। माइनस ए आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक। जब एलसीएम लोगे तो नीचे नीचे कटेगा, मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, ठीक है। जब एलसीएम लोगे तो ऐसा होगा, लेकिन हम एलसीएम वाला स्टेप शो नहीं किए, ठीक है। एलसीएम जब लोगे तो कटेगा, उतना आप लोग 11th क्लास के बच्चे हैं, वो आप समझ रहे हैं कि हाँ एलसीएम लेने पे कटेगा। अब ऊपर एक कॉमन, नीचे एक कॉमन, तो कैंसल आउट हो गया, तो बच्चा ये माइनस ये, ठीक। ब्रैकेट ओपन करो, ये +1 -1 उड़ जाएगा, +1 -1 उड़ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो, मन में ही कर लो ना, तो 11th क्लास में हो तुम, इतना तो कर ही सकते हो। सो आर एन -1 बाई दिस इज -1 +1 उड़ गया, r टू द पावर 2n माइनस r टू द पावर n। लास्ट क्लास भी बताए थे हम छोटा पावर कॉमन निकालने, तो छोटा पावर rn है, तो यहाँ rn और यहाँ -1 बचा, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया जो प्रूव करना था। थोड़ा सा हम फास्ट किए हैं, लास्ट के 1-1.5 मिनट। इट वॉज जस्ट कैलकुलेशन, समय हमने पूरा दिया एक्सप्लेनेशन पे कि भाई इतना ठोका सम माइनस इतना ठोका सम निकालना है, इतना ठोका माइनस इतना ठोका निकालना है। दिस वॉज 28 नंबर ना। नेक्स्ट इज 29 नंबर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट, 29 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम दिस डॉट 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 डॉट, फाइंड द सम पता करना है, फाइंड द सम।
सवाल को ऑब्जर्व करिए और पूजा फोगला आप कुछ टिप्पणी कीजिए इस सवाल के बारे में। Sir, I can see x plus 1 by x. Next time it is power 2, power 2. Next time it is power 3, power 3. So next time it will be power 4, power 4. And one thing is there, sir, सबका होल स्क्वायर ही हो रहा है। एक बार फिर से बताइए। Sir, I can see x का पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, power 2, then power 3, power 3. So the next will be power 4, then power 5, and so on, sir. And I can see, sir, one thing is there, सबका माथा पे होल स्क्वायर है। Okay. इसका सम निकालना है। तो भाई एपी है कि जीपी है, पहले ये तो क्लियर करो। ठीक है, अभी हम 2-3 दिन से या पिछला 4-5 दिन से या पिछला 5-6 दिन से हम तुमको जीपी पढ़ा रहे हैं, ये बात अलग है। पर एग्जाम में थोड़ी बोल के आता है जी कि जीपी चैप्टर से एपी चैप्टर से है। तुम करके देखो T2 by T1 और तुम करके देखो T3 by T2, कुछ तो कैंसिल ही नहीं होगा। तो भाई जीपी का तो सीन नहीं दिख रहा है, जीपी का तो सीन नहीं दिख रहा है। तो इसको जरा सा एक्सपैंड करते हैं। इतना इतना 2 इंटू इतना इंटू इतना, सेमी कोलन लगाओ, जगह नहीं हो तो नीचे लिखना, पर साफ सुथरा लिखना। ठीक, सेमी कोलन नहीं, प्लस कर देते ना, हमको तो जोड़ना ही है ऐसे भी। अब दूसरा लिखेंगे और प्लस, तीसरा लिखेंगे और प्लस, ऐसे डॉट डॉट मारते जाओ, क्योंकि T2 by T1 की और T3 by T2 की सेम नहीं आ रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं आएगा, क्योंकि इसका पावर 4 में आएगा, इसका पावर 2 में आएगा, घट के जो भी आएगा यहाँ पावर 6 में आएगा, यहाँ पावर 4 में आएगा, सेम नहीं होगा। हम अपना 1 से 1.5 मिनट बचा लिए। अगर फर्स्ट डे ये क्वेश्चन पढ़ा रहे होते ना, तो हम T2 minus T1 करके दिखलाते और बोलते कम ऑन चिल्ड्रन, लेट अस फाइंड T2 minus T1 एंड लेट्स सी इफ यू आर गेटिंग द सेम कॉमन डिफरेंस और नॉट। पर आज हम अपना समय बचा लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने में टाइम वेस्ट नहीं किए। चलो इसको खोलो, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छी बात ये दिख रही है कि सब में प्लस टू आ रहा है, क्योंकि ab तो कट ही रहा है, रेसिप्रोकल है, यहाँ पे भी ab कट रहा है। इसको खोलो, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी कट ही रहा है। अच्छी बात है कि प्लस 2 आ रहा है। ये फर्स्ट टर्म प्लस ये सेकेंड टर्म प्लस ये थर्ड टर्म, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगला जो होगा, एक वो लिखिए लेते हैं, चलो लिख ही लेते हैं। लिखो तो यहाँ पे ऐसे होगा, तो एक लिख ही लो, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। चलो ठीक है, हाँ वही हम चाह रहे थे, 2 आ रहा है ना, आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम थोड़ा धीमा बोल रहे हैं, पर एक एक बात बोल रहे हैं। हम सबसे पहले ये चेक किए कि T2 by T1 नहीं आएगा T3 by T2 के, ठीक, और फिर दिस बाय दिस नहीं आएगा दिस बाय दिस के। तो भाई जीपी का तो कोई चांस नहीं था, पुरानी बातें हैं सब सारी। फिर हम मन में दिस माइनस दिस किए, तो पावर 4 वाला है, यहाँ पे पावर 1 वाला से घटेगा, तो वो उतना डिफरेंस नहीं देगा जो ये पूरा माइनस ये पूरा देगा। तो भैया ना एपी था ना जीपी था। तो हम बोले भाई चल इसको खोल लेते हैं, भाई इसको भी खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ओ सॉरी डॉट डॉट नहीं, मतलब चौथा, और फिर डॉट 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 चलेगा ना, ये तो चौथा है, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा। हम ये नोटिस किए, यहाँ एक पैटर्न है, वही पैटर्न यहाँ, यही पैटर्न यहाँ पे, यही पैटर्न यहाँ। क्या पैटर्न है, ध्यान से देखना, पहला 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 पहला। अरे सर इतना लंबा आप नहीं बोलते थे, अरे हम बोलते थे पहला पहला एक साथ, दूसरा दूसरा एक साथ, पर यहाँ तो हर ब्रैकेट का पहला 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 एक साथ। So this is C. I think it is making some logic. Can you see what logic it is making? Can you see? It is making some logic. Plus दूसरा 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 एक साथ करेंगे। Can you see first of all the brackets together? x2, x4, x6, x8 together. This is a GP. माइंड में देख लो, T2 by T1 equal to T3 by T2। मैं मिटा के लिखूंगा, जगह कम पड़ रहा है। फिर दूसरा 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 एक साथ, और फिर ये तीसरा 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 एक साथ। मैं लिख नहीं रहा हूं, जगह कम पड़ रहा है, मिटाना पड़ेगा।
अब तुम लोगों को यहाँ पे एक तो थोड़ा सा नहीं मतलब वैसे वैसे टाइप का लगता है, वैसे वैसे लग रहा होगा कि अबे हाँ यार अब बन जाएगा। ठीक है चलो, पहला 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 ऐसे n ठो है। So you have not written x8? Yes child, yes I have not written. You can write. Come on, write it. x8 plus दूसरा 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 एक साथ and then plus 2 plus 2 plus 2, तो 2 plus 2 plus 2 एक साथ। ठीक, चलो करो इसको अपना जोड़ लेना। जीपी है, दिख रहा है ना जीपी क्यों है, क्योंकि मन में तो तुम देख ही लियो ये चीज में। अब हम थोड़ा सा समय बचा रहे हैं अपना, बच्चा जैसा करके नहीं दिखा रहे कि T2 बाई T1 करो, T3 बाई T2 करो, तुम करके देख लेना। यहाँ पे भी T2 बाई T1 करोगे, जीपी है जोड़ लेना। मेरा ड्यूटी खत्म, मेरा ड्यूटी इस सवाल में बस इतना ही बताना था। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी में लिखेंगे तो मत बोलना कि हड़बड़ा के पढ़ा दिए। यहाँ तक मेरा ड्यूटी था, इसके बाद मेरा ड्यूटी खत्म। इसका लिखाएगा a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। इसका हम बड़ा ए लिख देते हैं r टू द पावर n, लेकिन n तो n ही है पाजी। इसका n छोटा n से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये नेक्स्ट वाले का भी छोटा n से ही रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि इसमें 20 को जोड़ो तो इसमें 40 को जोड़े हो। इसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उतने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी हैं। और ये 2 रुपया 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 अगर 10 दिन तक बचाओगे तो 2 10 बचाए हो। 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया अगर 20 दिन तक बचाओगे तो 2 20 बचाए हो। 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया n दिन तक बचाए हो तो 2 n बचाए हो। फर्स्ट वाले सीरीज का फर्स्ट टर्म बोलो, कॉमन रेशियो करेंगे दिस बाय दिस तो x स्क्वायर आएगा टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। हम खुद बोल रहे हैं कि हम ये जगह पे फास्ट हैं थोड़ा सा। कॉमन रेशियो T2 बाई T1 करोगे, सो दिस इज कॉमन रेशियो r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। अब यहाँ पे a बोलो, ठीक ये है कॉमन रेशियो दिस बाई दिस करना, दिस बाई दिस करोगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। अगर तुमको ये वाला जो हम पोर्शन फटाफट लिख रहे हैं इसमें प्रॉब्लम है तो तुम मेरे को यहाँ का फोटो क्लिक करके भेज देना। सर ये पोर्शन आप बहुत जल्दी पढ़ाए थे, प्लीज़ एक बार समझा दीजिए। अभी के अभी अगर डाउट हो रहा है तो आप अपनी कॉपी का फोटो क्लिक करके रख लो, कॉपी का या यहाँ का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लो, क्योंकि यहाँ पे बस भरना है तो हम जल्दी जल्दी भर के क्वेश्चन को बस कंप्लीट कर रहे हैं। आई एम जस्ट टेकिंग द एलसीएम। हम 11th क्लास के बच्चे में मान के चल रहे हैं कि वो ये सब समझ रहे हैं एलसीएम कैसे होता है। अच्छा एक मिस्टेक की है सौम्या, बता पाएंगे? गेस कीजिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है मेरे से। आपको याद है एक ये फॉर्मूला होता था और एक पलट पलट, तो ये पलट पलट कब लगता था? व्हेन द कॉमन रेशियो 1 बाई में होता था ना। हम ध्यान नहीं दिए सौम्या, कॉमन रेशियो 1 बाई का था तो मेरे को लिखना चाहिए था पलट पलट, बट ये मेरा ही बोला हुआ है कि तुमको रटा हुआ रहना चाहिए बस एक। मेरे को भी देखो एक ही रटा हुआ है अब हम तो कर दिए गलती। गलती नहीं है, मतलब ये गलती है ही नहीं। हम हर बार इसको गलती 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 बोल देते पर ये गलती है नहीं, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 बाई में है तो इसका पलट पलट वाला फॉर्मूला होगा, लिखवाए हैं थ्योरी पेज में। पर क्योंकि हमसे मिस्टेक हो गया तो ये कोई भारी ब्लंडर नहीं है। इसको अभी पलट कर दो तो बाहर माइनस, पलट कर दो बाहर माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक, तो मैं एक बार ऑफिशियली ये बात को बोल दे रहा हूं कि तुमको रटना हमेशा एक ही फॉर्मूला है एसएन का। ऑन द स्पॉट जब बनाने लगोगे ना तो तुमको खुद दिखेगा 1 माइनस आ रहा है, पर इन मैथ्स वी ऑलवेज डू x माइनस समथिंग, बताया ना लीनियर इक्वेशन में, या बड़ा माइनस छोटा, x बड़ा माइनस 1 छोटा, और यहाँ 1 माइनस x कैसे हो गया? तो आप इसको पलट पलट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये पलट कर दिए, x टू द पावर 2n माइनस 1 बाई x टू द पावर 2n बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, सच बोले तो अब हमको यहाँ के बाद इसके बाद बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब ये वैल्यू पुट हो गया अब तो बच्चा बना ही लेगा।
लेकिन चलिए ठीक है, क्योंकि कैमरा के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो पूरा बताएंगे, नॉर्मल क्लास होता तो नहीं बताते। So getting x square x to the power 2n minus 1 by x square minus 1 plus x to the power 2n minus 1 by x to the power 2n and then x square minus 1 and then plus 2n। एक बात सुनो, a by b और by c रहा तो ये c यहाँ ही पहुंच जाता है ना, a by b और by c रहा, a by b और फिर ये by c है तो c यहीं पहुंचेगा ना। c बोले, c by d नहीं बोले पाजी, c बोले हम। कुछ कॉमन निकाल ले कि एलसीएम ले ले? एलसीएम ही ले लेते हैं, फाइंड करना सम ना। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक तो आएगा एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और x टू द पावर 2n आएगा ही। मन में ये कट गया तो x टू द पावर 2n बचा, x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 2n, x टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस ये पूरा पूरा कट गया, मतलब x टू द पावर 2n माइनस 1 बचा प्लस 2n इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 एक्स टू द पावर 2n बचा। अब इसको घुस घुस के गुना कर लेना, इसके बाद कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम नहीं करवा रहे हैं, हम आंसर तो दे ही देते हैं, शीट में दे देंगे आंसर। थोड़ा सा मेरे को बढ़ाने दो अपना स्पीड, अब कंसेप्ट दे दिए ना, फॉर्मूला बैठाना तो और बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, 29 का सेकेंड। इसमें भी वही है, फाइंड द सम, इतना कॉमा इतना। जानते हो ऐसे क्या होता है ना, पूरा सवाल बनाने लग जाते हैं ना, पूरा सवाल बनाने के चक्कर में ना जो बच्चा को मेन कंसेप्ट सिखाना था ना, बच्चा के दिमाग से वो स्लिप कर जाता है। लास्ट स्टेप आते आते तक तुम भूत स्लिप कर गया दिमाग से कि भाई किए क्या पिछला क्वेश्चन में। पिछला क्वेश्चन में क्या किए, एक बार देखो अपनी कॉपी में बोल रहा हूँ। हम लोग सारे ब्रैकेट्स को एक्सपैंड कर दिए, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज बी सीरियस। हम लोग सारे ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दिए, देखते जाओ कॉपी देखते जाओ। सारे ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करने के बाद क्या किए ना, फर्स्ट ब्रैकेट में आया 2ab तो सिर्फ 2 बचा था, सेकेंड ब्रैकेट में भी आया था 2ab तो सिर्फ 2 बचा था, थर्ड ब्रैकेट में भी आया 2ab तो सिर्फ 2 बचा था, एंड सो ऑन। ठीक, आगे सुनो, आगे सुनो। अब क्या किए, हर ब्रैकेट का पहला 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 एक साथ दूसरा, कॉपियां देखो जी, हमको क्या देख रहे हो, दूसरा 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 एक साथ, और फिर तीसरा 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 एक साथ। तो 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये अगर 10 दिन तक बचाओगे तो 2 10 जा, 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये अगर 20 दिन तक बचाओगे तो 2 20 जा। यहाँ 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये n दिन तक बचाया गया तो 2 n जा हो गया। गेटिंग ना? चलो अब इस क्वेश्चन का क्या खास बात है, ध्यान से देखो। फिर वही T2 बाई T1 करो, T3 बाई T2 करो, जीपी में नहीं हो रहा है, इन सब का हमको जोड़ निकालना है। अब ध्यान से सुनना, हम ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला कर दे तो क्या पहला 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 एक सीक्वेंस बना रहा है? हाँ सर बना रहा है। x है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है तो x का पावर 4 होगा। दूसरा y है, y स्क्वायर है, y क्यूब है तो y का पावर 4 होगा। गड़बड़ घोटाला कहां हो रहा है पता है? पहला 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 जोड़ते जाएं तो x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है तो x का पावर 4 होगा, सो दैट विल बी अ जीपी एक साथ। फिर दूसरा 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 ऐसे लिख देंगे एक साथ, सो दैट विल बी अ सीरीज। गड़बड़ घोटाला क्या हो रहा है, यहाँ कोई तीसरा है नहीं तो ऑब्वियसली ये जोड़ेंगे तीसरा, जो भी है xy इज द थर्ड वन। तो भैया ई तीसरा है कि ई चौथा है, मतलब ई वाला तीसरा की वाला तीसरा, एक टर्म बढ़ गया सर, आए यहाँ तीसरा टर्म ही नहीं है तो आप ऐसे मतलब बेमानी करके बोले चलो यहाँ से तीसरा जोड़ना चालू करो। यहाँ किसको तीसरा मानिएगा, ई वाला को कि ई वाला को? आए ये 4 को दे दिया है सर, तो अगला में 5 को भी तो हो सकता है सर। आप समझ रहे हैं जो हम बोले, बस वो सुनो। पहला 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 एक साथ, सो दैट विल मेक अ सीरीज। दूसरा y है, दूसरा y का पावर 2 है, दूसरा y का पावर 3 है, सो y का पावर 4 एंड सो ऑन, वो भी एक सीरीज है। दिक्कत का विषय कहाँ आया, टर्म ना हर बार एक तो गड़बड़ा जा रहा है। टर्म मतलब कुछ ऐसा समझो ना कि पहला इंसान जो सुबह सुबह मेरे ट्यूशन में आया उसको हम सुबह नाश्ता में सिर्फ 2 आइटम रखे, सिंघाड़ा और बालूशाही। तो जो सेकंड स्टूडेंट आया सुबह सुबह ठंड के दिन में जब क्रैश कोर्स चलता है हम लोग का, तो सिंघाड़ा बालूशाही के साथ चमचम भी दे दिए उसको। फिर जो अगला स्टूडेंट आया उसको सिंघाड़ा बालूशाही चमचम और हल्दीराम का भुजिया भी दे दिए।
तो बोला चाह रहे हैं कि अगर हम सारी चीजों को लास्ट में सोचे कि हम जोड़ के देखें कि कितना समोसा बांटे हैं, कितना बालूशाही बांटे हैं, कितना हल्दीराम बांटे हैं, तो पता चलेगा हल्दीराम का भुजिया तो फर्स्ट 2 बच्चों को बटा ही नहीं था, तो तीसरा बच्चा ऑनवर्ड्स बटना चालू हुआ था। हाँ, समोसा 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 सभी बच्चों को था, बालूशाही 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 सभी बच्चों को था, पर ये तीसरा बच्चा ऑनवर्ड चमचम 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 सभी बच्चों में है, और हल्दीराम तो भुजिया है ही नहीं। हल्दीराम भुजिया ऑनवर्ड्स तो यहाँ बटना चालू हुआ। आई रिपीट, समोसा 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 सब में है, बालूशाही 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 सब में है, चमचम थर्ड टर्म जो है चमचम, थर्ड आइटम चमचम, यहां से शुरू हुआ चमचम चमचम चमचम, और फिर हल्दीराम का भुजिया जो थाली में चौथा आइटम था हल्दीराम का भुजिया, वो इस बच्चे को नहीं मिलकर इस बच्चे को मिला है। आई होप आपको समझ आ गया हम बोल क्या रहे हैं। फाइनल समरी इज we cannot do this question as we did the previous one, yeah, as we were doing till now. We were doing like this, पहला 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 एक साथ, दूसरा 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 एक साथ, तीसरा 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 एक साथ। यही आज तक होते आया मेरे ट्यूशन में, पर ये नहीं होगा। तो हम इसको 2 है कॉमा, इसमें तो भैया 3 है, चलो इसमें हमको कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखो। ठीक, हम बोलेंगे नहीं, इन दोनों से कॉमन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई बचा, फिर इन दोनों से कॉमन क्या हुआ, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई बचा। ये जानती है मेरे भैया बोले हैं जो यहाँ बचेगा ना वो यहाँ बचेगा, ऐसा होता है। याद आ रहा है, हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ते थे ना, ऐसे ही भैया बोले थे, ऐसे पढ़ाते थे ना, जो यहाँ बचेगा ना वो यहाँ बचेगा, तो एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल ली, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। ठीक, now I think we are going to get a series. There is something which is here also and it makes a sense, x square plus y square. So हमको लगता है अगला होगा x cube plus y cube into this bracket होगा, ऐसा हमको लग रहा है, I'm not sure but। लेकिन एक बात अभी भी दिक्कत का विषय बना हुआ है कि इसमें 3 ठो है और एक घुस घुस के गुना होगा तो 4 को वापस हो जाएगा, इसमें 2 ठो है। तो सिंघाड़ा बालूशाही है, इसमें सिंघाड़ा बालूशाही चमचम है, इसमें सिंघाड़ा बालूशाही चमचम और हल्दीराम का भुजिया है। अब एक छोटा सा बात बोलेंगे, कुछ बात ना बचपन से हम लोगों के आंख में बैठ जाता है। क्या आपके आंख में इसका आंसर बैठा हुआ है? सबका दिमाग में बैठा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या आपके दिमाग में या आंख के सामने इसका और इसका बैठा हुआ है? Those who don't know may copy it down. a plus b, a square minus ab plus b square, and this is a minus b, a square plus ab plus b square. Can you see? Yes, वही वाला है सर, x square plus xy plus y square है, वही वाला है। क्या चीज मिसिंग है? अगला स्टेप में ऐसे यहाँ पे इंटू लगाओ, ये अच्छा नहीं छोड़ो, अगला स्टेप में नहीं, मेरी कोई कॉपी करने दो। ये लिखे, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे और ऐसे ये वाले टर्म में कुछ गुना कर दिया और कुछ भागा कर दिए। जैसे मन में कोई नंबर सोच लो, सोच ली, उसको 5 से गुना कर दो, कर दी, और डिवाइडेड बाई 5 कर दो। मन में कोई नंबर सोच लो, उसको 5 से गुना कर दो और डिवाइडेड बाई 5 कर दो। बोल पगली, वही नंबर आया ना। मन में एक नंबर था, उसको कोई चीज से गुना करो, डिवाइड करो। लिसन लिसन, आई विल टेल यू द बेनिफिट। रुको तो पूरा बनेगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा। कोई चीज से गुना करो तो भैया उसी चीज से डिवाइड करो। मन में कोई नंबर सोच ले, सोच ली, उसको कोई चीज से गुना कर ली, वही चीज से डिवाइड कर दे, कर दी, बोल वही नंबर आया ना। गेटिंग? लेकिन सर हम ऐसा नंबर क्यों सोचेंगे? अरे पगली, हम ऐसा सोचने नहीं बोल रहे, इन जनरल बोल रहे कि कोई चीज से मल्टीप्लाई की तो डिवाइड भी तो किए। सेमी कोलन, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई चीज से गुना कर दो और उसी से भागा कर दो। एक बार रुको ना, रुको तो सही, अभी समझा रहे। बोलो ये क्या दे रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई इतना सेमी कोलन। ये क्या दे रहा है बताओ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई इतना सेमी कोलन। ये क्या है बताओ? दिस इंटू दिस क्या होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंटू दिस क्या होगा? बोलो,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अब इससे इंटू करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो क्या दे रहा है x4 माइनस y4 दे रहा है। मित्तल हम काहे किए हैं वो मारो गोली, तुम खाली बताओ अब क्या लग रहा है, परिस्थिति कैसा है। अरे हाँ सर समझ में आ गया, सिंघाड़ा बालूशाही सिंघाड़ा बालूशाही सिंघाड़ा बालूशाही। हाँ सर हम तो समझ गए सर, समझ गए तो समझाओ। हाँ सर 2 टर्म था सिंघाड़ा बालूशाही, इसमें भी 2 है सिंघाड़ा बालूशाही और एक पैटर्न भी आ गया सर, पावर वा 2 पावर वा 3 पावर वा 4 पावर वा 5। जानते हैं सर अब हो जाएगा आपका वाला बात, पहला 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 एक साथ, दूसरा 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 एक साथ। सो स्टूडेंट्स प्लीज एक बार फिर से सुनो, हमने सीरीज में ही एडिशन नहीं किया, सीरीज को पहले कॉमा दे देकर लिखते चले गए, इतना कॉमा इतना कॉमा इतना कॉमा इतना डॉट डॉट डॉट, ठीक है कॉमा डॉट 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 लगा लेना, वहां जगह नहीं है मेरे पास, कॉमा डॉट 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 जोड़े नहीं है। लेकिन यू सी द प्रीवियस क्वेश्चन 29 का फर्स्ट देखो, यहां जोड़ का सिंबल लगाए थे, यहां जोड़ का सिंबल लगाए थे। मेरी बात को समझो, क्योंकि एक बच्चा जब बनाने बांटता है तो चीजों को हिंदी में वो समझता है, खुद समझेगा तभी तो वो बनाएगा। पहले हिंदी में सोचता है ना कि भाई जोड़ते चल जाए, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा टर्म की कॉमा दे देके लिखते चल जाए। तो हम लोग के ट्यूशन में आज तक यही हुआ था, पहला टर्म जोड़ दूसरा टर्म जोड़ तीसरा टर्म हुआ था। क्यों होता था? क्योंकि सभी में सिंघाड़ा बालूशाही सिंघाड़ा बालूशाही सिंघाड़ा बालूशाही होता था। पर आज क्या हुआ, फर्स्ट वाले बच्चे को मिला सिंघाड़ा बालूशाही, सेकंड वाले को मिला सिंघाड़ा बालूशाही चमचम, थर्ड वाले को मिला सिंघाड़ा बालूशाही चमचम और हल्दीराम का भुजिया। सो व्हाट आई डिसाइडेड, आंख में सेट करवाएं तुम्हारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि तुमको ये के साथ ये जैसे ही लगा वहां हम लगाए थे तो तुम समझ गए हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। अब मित्तल ने तो ये क्लियर कर दिया कि हाँ सर सिंघाड़ा बालूशाही सिंघाड़ा बालूशाही सिंघाड़ा बालूशाही। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में कॉमा दे के लिखे थे ना, कॉमा दे के लिखे थे, जोड़ कर दीजिए। अब इलिटरेट जैसा कुछ लोग सोच रहा होगा कि अचानक से कॉमा को आप प्लस कैसे बना दिए सर। कॉमा को प्लस हम नहीं बनाए हैं, प्रश्न तो था ही कि फाइंड आउट ऑल द टर्म्स का सम, टर्म का सम अगला टर्म से, फिर उसका सम अगला टर्म से। पर हम शुरू से प्लस प्लस लगा के नहीं चले, क्योंकि वो सिंघाड़ा बालूशाही चमचम हो जा रहा था, फिर सिंघाड़ा बालूशाही चमचम और हल्दीराम का भुजिया हो जा रहा था। तो हम पहले सब में सिंघाड़ा बालूशाही सिंघाड़ा बालूशाही सिंघाड़ा बालूशाही लाए, अब हम जोड़ना चालू किए तो सभी चीजों में तो यही आएगा, सभी चीजों में सिंघाड़ा और ये बालूशाही, सिंघाड़ा और ये बालूशाही एंड सो ऑन। मतलब ये कंफर्म है कि पावर 2 पावर 3 पावर 4, तो अगला पावर 5 होगा। मित्तल जरूर सोच रहा है पावर 5 का फॉर्मूला बताइएगा सर। पावर 5 का फॉर्मूला को हम खुद नहीं जानते हैं, मतलब हमको रटा हुआ नहीं है, वो हमको खुद करके देखना होगा। x to the power 5 माइनस y to the power 5 क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल के एक चैप्टर है, उसमें सिखाया जाता है कोई भी पावर का, पावर 5 पावर 6 पावर 99 पावर 100 पावर 200। डरा नहीं रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब करो पहला पहला पहला, ये तो पहला 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 एक साथ माइनस दूसरा 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 एक साथ। स्टूडेंट डरिएगा नहीं, वी आर जस्ट डूइंग अ क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज कुछ नया नहीं कर रहे हैं, एक सवाल को ही बस हल कर रहे हैं। वो सवाल को हल करने में कठिनाई ये हो रही थी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक बढ़ जा रहा था। पहला में सिंघाड़ा बालूशाही था, दूसरा में सिंघाड़ा बालूशाही चमचम था, फिर था सिंघाड़ा बालूशाही चमचम और हल्दीराम का भुजिया। तो हमने कुछ ऐसा मैकेनिज्म किया जो गणित में अलाउड है, कोई भी चीज से इनटू और डिवाइड करना अलाउड है, तो हमने इनटू और डिवाइड कर लिया। इनटू और डिवाइड करने से क्या हुआ, ऊपर नीचे मतलब दो दो सब में आ गया। अब हम फिर से एक बार बोल रहे हैं कि यहां पे हम अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस एन का, ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, और इसका एस एन के लिए बड़ा ए यूज कर ले रहे हैं। सिंबल कुछ नया होना चाहिए ना, अलग सिंबल, क्योंकि जो इसका फर्स्ट टर्म है वो उसका फर्स्ट टर्म तो नहीं है ना, दोनों का तो अपना अपना फर्स्ट टर्म्स है, कॉमन रेशियो भी अपना अपना है। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 10 तो इसमें भी है तो 10 तो इसमें भी है, तो n ठो इसमें भी तो n ठो इसमें भी, तो छोटा n दोनों में ही
सेम है, पर बड़ा एन अलग अलग है। अब इसके बाद मैं नहीं करूंगा, कॉमन रेशियो T2/T1 x डालिएगा, a r⁻n-1/r-1, इसका a क्या है, y² है, r क्या है, y⁻n-1/y-1 और होल डिवाइडेड बाई क्या था, x-y था। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर तुम दे ही देते हैं। ट्राई कर रहे हैं जल्दी जल्दी सवाल करवा सके, पढ़ाते ही नहीं है सवाल, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होता ना, इसलिए हम शुरू का कंसेप्ट दे दिए। और कृपया इस सवाल को पीला लाइट मार्क कीजिए। तो P/Q फॉर्म में लाना है, कन्वर्ट टू P/Q फॉर्म। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। एक चैप्टर होता था रियल नंबर्स, उसमें P/Q फॉर्म में लाते थे। अब हमको आंसर नहीं पता, चलो आंसर देख लेते हैं। जैसे 74/55 है, इसका आंसर है 74/55। मतलब जब तुम कैलकुलेटर से 74 डिवाइडेड बाई 75 करोगे ना, तो आंसर आएगा 1.345454545 एंड सो ऑन आएगा आंसर। 1.3454545 एंड सो ऑन आएगा आंसर। तो वही दिया हुआ, पूछ रहा है कि बताओ ये किसका है, समझे? ये दिया है, पूछ रहा है कि बताओ ये किसका है। हमने तो अभी देख लिया ना यहाँ पे 74/55 था, सॉरी 74/55 था। ठीक, 9th क्लास का क्वेश्चन है, पर आपको करना है जीपी के मदद से। कम बैक टू द थ्योरी पेज। राशि मित्तल जरा चैट बॉक्स में रोमन नंबर कितना होगा लिख दीजिए। हमको लगता है रोमन 11 होगा, आई डोंट नो कौन सा होगा। पहले एपी का 3-4 ठो लिखाया गया था, फिर जीपी का चल रहा था। तो जीपी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक पहुंचा पता नहीं। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सौम्या गैस कीजिए इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, कहां तक, 10 तक, 20 तक, 30 तक, n तक कि इन्फिनिटी तक, असीमित, उसका कोई अंत नहीं है। तो s इन्फिनिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ऑफ इन्फिनिटी पढ़े थे, sin 90 बाई cos 90 इज tan 90। तो 1/0 आता था तो उसको ऐसे लिखते थे इन्फिनिटी। sin 91 cos 90 1/0 इज इन्फिनिटी। 10वीं क्लास, अच्छा 11वीं में तो पढ़े हो। ठीक, तो सौम्या सम कहां तक का निकालना है बताइए। अरे सर इन्फिनिटी तक का निकालना है, ठीक है निकालिए। सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r, और सम इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/r-1। अब गेस करो कब कौन सा यूज होगा। दोनों फॉर्मूला सही है। ये तब होगा बड़ा माइनस छोटा, बड़ा ये और r छोटा, जब r छोटा 1 से, बड़ा माइनस छोटा, r बड़ा 1 छोटा, r ग्रेटर 1, सेम है एकदम। बस यहाँ इन्फिनिटी तक का सम निकाल रहे हैं। वहां पे एस एन का फॉर्मूला पढ़ाया गया था, वहां मतलब यहीं पे इसी पेज में। अब एन तक नहीं जोड़ना है, 10 तक नहीं जोड़ना है, 20 तक नहीं जोड़ना है, इन्फिनिटी तक जोड़ना है। कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज। हमने इसको x मान लिया। ठीक, अब x मानने के बाद क्या करेंगे पता है, बढ़ते 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 इसको बस फ्रैक्शन में ला देंगे। x जो कि अभी डेसिमल में है उसको बस फ्रैक्शन में ला देंगे। तुम नहीं बोलते थे स्पीड ऑफ द ट्रेन को x मान लो, और कुछ भी करके x लाने में अगर सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए मित्तल। स्पीड ऑफ द ट्रेन को अगर x मान लिए और बढ़ते 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 अगर x लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए मित्तल। स्पीड ऑफ द ट्रेन लाने में सफल हो गए। अगर लेट द एज ऑफ द पर्सन बी x, और अगर x लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए, एज ऑफ द पर्सन। तो इसको हम x मान लिया। अब जरा ध्यान से देखना, बड़ा मस्त कंसेप्ट है। क्या इसको ऐसे 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 लिख सकते हैं बस,
यही है इन्फिनिटी का कंसेप्ट। बात को आप समझ रहे होंगे, समझा हम कम रहे कि बच्चा हिट कर गया, अरे हाँ यार बातवा में तो दम है यार, ये तो सही में इन्फिनिटी तक जाता है, हाँ 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 बे समझ गए इन्फिनिटी का, बस ये फॉर्मूला रट ले बाई बार मैंने सर यार मैंने सर, वो तो ऑन द स्पॉट हो जाएगा। अगर गलत वाला भी लगाएंगे तो सरवा तो सिखाए कि ऑन द स्पॉट पलट देना, हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना। फ्रैक्शन 1/, में आएगा तो 1 बड़ा r छोटा, ठीक। अब एक और लाइन देखो, मस्त कंसेप्ट है, 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे लिखे कि क्या कर लीजिएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखे 1.3 0 0 0 0 तो बोलो क्या कर लीजिएगा, जीवन भर भी 0 0 लिखिएगा तो इसका मतलब 1.30 है या इसका मतलब 1.3 है। तो मैं इसको ऐसे इज्जत से काट रहा हूँ, लिखो पर जरूर, ताकि तुमको भी घर में समझ में आए कि अच्छा इसका मतलब है 1.30 और फिर 0 0 है, जो कि मास्टर नहीं लिखा रहा है, तो मास्टर इसको 1.30 लिखवा दे रहा है, जो कि अच्छा लगता है हम लोगों को। अब इस पे आते हैं, एक बार साइड में इधर हम लिख रहे हैं, तुम उधर लिखना। 30 का मतलब ऐसे 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 6 को भी तो हो सकता है, 6 को लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो होगा बहुत सारा, ठीक। अब इसका क्या मतलब है बताओ, 0 पॉइंट यहां पहुंचो, ठीक है, 0.045, ठीक, 45 एक सिंगल क्वांटिटी है। अब अगला 45 में पहुंचो, अगला वाला 45 में पहुंचो, 0.00045, 0.00045, एक बार और। अब ये वाले 45 में पहुंचो, 0.00000, 5 को 045, 0 0 0 3 को 4 को 5 को 045, ठीक। अब चुप से सुनो, इसका मतलब एक्चुअली ये है, उसका जोड़ 0.045 से, और अब उसका जोड़ 0.00045 से घसा करा 2, फिर उसका जोड़ 0.12345 एंड ऐसे तो बहुत सारे होंगे। नाउ यू पीपल जस्ट ऐड इट, हम इधर लिख रहे, तुम लोग उधर लिखकर ऐड करो और बताओ क्या आ रहा है। 3 4 5 4 5 4 5, मेरा तो स्टॉप कर गया क्योंकि हम 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो लिखे, पर ये 4 ठो चल रहा है कि ऐसे 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 इन्फिनिटी तक हो गया। हमको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग जाता है, झूठ नहीं बोलेंगे कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हमको खुद लगने लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। हमको इसको p/q में लाना है, मैंने तो आंसर देख रखा है, आंसर है इसका 74/55 है इसका आंसर। मतलब जब तुम कैलकुलेटर से 74/55 करोगे ना, तो कैलकुलेटर से कट के आएगा 1.345454545 ऐसा आएगा, पर हमें ये नहीं दिया है, ठीक है, ये नहीं दिया है, डेसिमल वैल्यू दे दिया है। अब पूछ रहा है इसको फ्रैक्शन में बताइए कि इसका आंसर है, तो हमको तो पता ही है 74/55 का है। सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। नाउ व्हाट हैव आई डन, हम इसको x मान लिए। अब एक कंसेप्ट है, लेट द एज ऑफ द पर्सन बी x। अगर कुछ भी करके बढ़ते 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 एक्स लाने में सफल हो गए, तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए मित्तल? एक्स लाने में सफल हो गए, मतलब एज ऑफ द पर्सन को एक्स माने हो तो वो लाने में सफल हो गए। अगर ट्रेन का स्पीड को एक्स माने हो तो बढ़ते 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 एक्स लाने में सफल हो गए, मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन लाने में सफल हो गए, तो हम भैया इसको एक्स माने। अब हम बोले कि इसका तात्पर्य 1.345454545 इन्फिनिटी है। जैसे ही हम बोले इन्फिनिटी है, तुमको हिट कर गया, यस इन्फिनिटी है, यस समझ गए समझ गए समझ गए, हाँ हाँ हाँ, जीपी 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 का इन्फिनाइट सीरीज इन्फिनाइट सीरीज इन्फिनाइट सीरीज, मतलब सीरीज है पर कहाँ तक का जोड़ निकालना है, 10 ठोका 20 ठोका 40 ठोका 50 ठोका 60 ठोका 70 ठोका 80 ठोका 90 ठोका एंड ठोका इन्फिनिटी तक का। तुम यहाँ समझ गए। अब हम तुमसे पूछे एक ही बात, हम तुमसे ये पूछे कि क्या तुमको इन्फिनिटी दिखा? हाँ सर दिखा। खुश हो गए? हाँ सर खुश हो गए। अब हम बोले कि क्या मैं इस हिस्से को 1.3 0 0 0 0 0 0 ऐसे लिख सकता हूं बहुत सारा, पर हम बोले इसको काट दो, क्योंकि जितना ठो भी शून्य लिखोगे इसका मतलब तो 1.30 है। पॉइंट के बाद चिल्ड्रन यू कैन राइट एज मेनी जीरोस एज यू वांट, मीन्स बताई थी ना, तो इसका मतलब तो 1.30 है। तो इसको ऐसे लिख के जरूर काटना ताकि तुमको घर पे समझ में। 1.3 लिखो या 30 लिख लो, चलो प्लस। अभी जो पहला 45 है ना,
वो नहीं पढ़ते थे नर्सरी 1 में या 2 में पढ़ते थे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसका बताओ तो 0.045 प्लस, अब अगला जो 45 है ना, इसका प्लेस वैल्यू बताओ 0.00045 00045, मतलब 3 ठो शून्य लग के। अब इसमें आ जाओ 1 2 3 4 5 ठो, 1 2 3 4 5 ठो, 1 2 3 4 5 ठो, और फिर 4 5 ऐसे चल रहा है। अब हम इधर लिख रहे हैं, तुम लोग उधर रफ में लिखो। 1.30 का मतलब तो बहुत सारा हो सकता है ना, ऐसे चलते जाएगा। उसको जोड़ लगाओ 0.045 से, फिर उसको जोड़ लगाओ 0.000, 3 को 0 45, फिर जोड़ लगाओ 5 को 0 और फिर 45। बस इतना ही काफी है, जोड़ो। मेरा तो स्टॉप करके पैरा से तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम इसको अगर ऐसे लिखे तो कोई कष्ट कि नो, से यू हैव रिटन द सेम थिंग। अब यहां लिखो 1.30 प्लस सौम्या, यहां से जोड़ना स्टार्ट कीजिए इन्फिनिटी तक। पहला बात तो इन्फिनिटी तक है तो आप चोरी बुद्धि से भी समझ गए, जीपी का फॉर्मूला लगेगा, लगा ले। ए बाई 1 माइनस आर लगा, क्योंकि आर फ्रैक्शन में आएगा। साइड में करके देख ले, T2 बाई T1 कर ले T2 बाई T1 कर ले 0.00045 बाई 0.3 ठो नहीं 1 ठो 045, ठीक है, करके देख लो। सो व्हाट यू विल गेट 100 आ जाएगा ना। इतना तो समझ ही रहे हो ना जी। 3 गो में जो चीज 5 गो में लिखा गया। 1 2 3 45 0.045। तो बचपन में क्या सिखाई थी? चिल्ड्रन यू रिमूव दिस, 000 विल कम। चिल्ड्रन यू रिमूव दिस, 5 को 0 विल कम। 45 उड़ गया चिल्ड्रन, 3 ठो लड्डू उड़ गया चिल्ड्रन, तो 100 आया ना चिल्ड्रन। ये सब हम थोड़ा सा जल्दीबाजी में आजकल पढ़ाने लगे हैं, क्योंकि डे नंबर 8 में आ चुके हैं। कुछ अपने से भी तो करोगे ना जी घर पे। सो यू आर गेटिंग 1/100 इज द कॉमन रेशियो। सो 1.30 प्लस ए, बोलो ए, ओ सॉरी जीपी सीरीज का ए पूछा गया है। जीपी सीरीज का ए है 0.045 बाई 1 माइनस आर, ठीक। जीपी सीरीज का ए पूछा गया था, सॉरी हम 1.30 लिख दिए, पर वो जीपी सीरीज का तो हिस्सेदार ही नहीं है, वो अपना बगल में अकेला खड़ा है चुपचाप, कि भाई तुम लोग अपना हो लो, जोड़ जाड़ कर लो, मेरे से फिर फाइनली आके ऐड हो जाना। 045 बाई 100 में से बन गया 99/100। नहीं जी ऐसे दिक्कत होगा। अच्छा चलो कर देते हैं, अब इसको कर दो पलट। 045 इंटू 100/99, 1.30। पॉइंट हटा, 1 000 लगा। 3 3 जा 3 से काट रहे हैं, और ये 3 से 15 बार में, ये 2 ठो लड्डू गया। सो 1.30 और 15/330, 330। छी बाबा, बड़ा उल्टी टाइप आ रहा है। 15/330 है ना। तो इसको लिखे हम ऐसे, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको तो फ्रैक्शन में देना है ना आंसर, p/q। 13/10 और यहाँ 5 से काटो, नहीं 3 से, नहीं 5 से, 3 से काटो ना, नहीं 5 से काटो। 5 3 जा 5 6 जा। डेसिमल मत करना। एलसीएम हो गया 10 इंटू 66, ये इधर गया 66, 13 जा। $858 प्लस 30, तो फाइनल आंसर हो गया 888/660। अब काटो 2 से, 4 से भी काट सकते हैं। 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 4 बन जा 4, 26 मतलब 4 6 24, 20 4 5 20। भाई मैथ से भाग मत जाना, पहले ही बता दे रहे हैं। अब किससे कटेगा जी? अच्छा 11 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, तो आंसर वह कैसे आएगा? 5 से भी नहीं कट रहा है, कहाँ गलती की हम?
अच्छा 3 से कटेगा तो 3 7 ज़ा 21, 12 3 4 ज़ा 12, 3 5 15 आ तो गया 74/55। मित्तल जरा जल्दी से 30 सेकंड्स दे रहे हैं, कैलकुलेटर यूज करो। 74 डिवाइडेड 55 करो कैलकुलेटर से, क्या आपका आंसर द गिवन क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं। 74 डिवाइडेड 55 करो कैलकुलेटर में करो और देखो ये आ रहा है कि नहीं। हम आपसे रोज बोलते हैं कि कोई हिस्सा ऐसा हो कि आपको लगे कि मेरा स्पीड यहाँ पे फास्ट हो गया है, आप वहां का फोटो उतार लो, लेकिन फोटो कॉपी में तो क्लिक कर सकते हो ना। जो बच्चे अभी लाइव क्लास पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, जो इसको थोड़ा लेट से डिले होके पढ़ेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन, अभी एपीजीपी नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिले होके पढ़ेंगे, तो वो भी मेरे को फोटो क्लिक करके पूछ सकते हैं कभी भी। ये चैप्टर को 2 महीना बाद भी पढ़ोगे तो तुमको उस जगह का फोटो क्लिक करके, ठीक है। ये शीट का तो हम पीडीएफ आपको भेज ही देते हैं। जिस बच्चे को पीडीएफ नहीं मिल रहा है वो हमको बाद में भी पीडीएफ मांग सकता है, क्योंकि बहुत लोग अभी क्लास नहीं कर रहे हैं, उनके एग्जाम्स है ना, तो बाद में पढ़ेंगे। मतलब हम तो अभी ऐसे पढ़ा रहे हैं इसको 25 अगस्त को, पर कोई बच्चा इसको बाद में किया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी कभी भी, तो हमसे वो शीट मांग सकता है। क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम्स है तो उन्होंने पूछा एपीजीपी का क्लास नहीं अटेंड करे तो चलेगा, हम बोले ठीक है चलेगा, तो उसको आप बाद में भी शीट मांग लीजिएगा मेरे से कभी भी करे। और 1-2 सवाल हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाए हैं तो आप वहाँ पे मेरे को स्क्रीनशॉट भेज कीजिएगा, सर ये जगह आप थोड़ा फास्ट थे, एक बार समझा दीजिए ना, तो हम वॉइस नोट भेज के समझा देंगे, ठीक है। चलिए गुड नाइट।